देखिए हमारा चैप्टर है एयर, ठीक है। अब एयर के बारे में तो बचपन से ही हम जानते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा हो सकता है आप ना जानते हो। एयर आखिर है क्या? एयर मतलब जो हमारे आसपास जो हवा भरी है वो एयर है, वायु है, यही है ना वायु जो आसपास दिखती है। लेकिन अब आप बड़े क्लास में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो धरती है वो चारों तरफ से हवाओं से घिरी हुई, ठीक है ना, एक चादर की तरह, एक कंबल की तरह, जिसको कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, जीवित लिविंग बीइंग, ठीक है, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, हम भी एक एनिमल ही हैं, ह्यूमन भी एक तरह का जानवर ही है, एनिमल की कैटेगरी में आता है। बिना एयर के तो कोई नहीं रह सकता। जो एनिमल है ऑक्सीजन लेते हैं और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु ही है, एयर का ही पार्ट है, और ऑक्सीजन भी। तो इससे एक परिभाषा या डेफिनेशन बन के आती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो एयर क्या हो गया? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब एयर वो होती है जिसमें बहुत सारी गैसेस मिली होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नहीं, वो मेरे यहां से बढ़ जाए, मेरे पांव से बढ़ जाए। कितना? 78%। देखो गुड़िया 2 साल से पढ़ रही है, कैसे नहीं जानेगी? ज्यादा भूल गए ना? 78 ठीक है, क्या चिंता कर रही है? मैं तेरी पढ़ाई कर रहा था, क्यों तू सदमे में चली गई? 78% कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। हाँ तो 003 है, ठीक है ना, या 03 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े क्लासों में जाओगे तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, और भी गैसें हैं लेकिन वो बहुत ही कम है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, नियॉन, ये हल्की गैस है, लाइट गैस है, जो कि ऊपर होती है, हम लोग के लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं, हमारे आसपास नहीं। बात समझ रहे? अब आपको एक बात और पता होगा, एयर एयर और एटमॉस्फेयर एक काम तो करती है कि उससे हमको सांस मिलती है, ब्रीथ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करती है। पहला तो आपको पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें आती है ना बाहर से। ओजोन लेयर होता है हम लोग के एटमॉस्फेयर में, सॉरी। और सन की लाइट में क्या होता है? पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको यूवी रेज शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेज। अगर वो डायरेक्ट अर्थ तक आ जाए तो दो दिक्कत हो सकती है। एक कि हमें कैंसर की बीमारी हो सकती है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी, हमारे धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि कोई प्लांट जीव जंतु नहीं जी पाएगा। बेटे पानी अच्छे से डाल देना, ठीक है? कोई भी जी नहीं पाएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। अब आप कहोगे सर ये ओजोन लेयर क्या है, होती कहाँ है, कैसी होती है? आज मैं केवल थ्योरी समझाऊंगा, कल मैं ट्राइपॉड को थोड़ा ठीक ठाक करूं तो कल वीडियो पे सब कुछ समझाऊंगा। हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो बहुत सारे लेयर्स में बटा होता है। एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारे लेयर्स में बटा हुआ है। मैं देखता हूँ इसमें, हाँ है। जिनके पास एनसीईआरटी आगे बढ़ेंगे तो उनको मिल जाएगा, या किसी भी बुक में आप इसमें देख सकते हो। मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीसोस्फियर, उसके बाद होता है मेसोस्फियर, और उसके बाद थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर एक्सोस्फियर।
कौन सा? हाँ, मेसोपॉज। वो जो पॉज वाला है ना, उसको तो मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको लेयर्स दिख रहे हैं, हाँ बेटा, वैसे होते तो मोस्टली ये 4 ही है इंपॉर्टेंट। ये जो पॉज है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। पहले ऊपर चलते हैं। तो अब डू यू नो जो है, उसके अंदर भी कुछ मैं आपको समझाऊं। पहले तो मैं अल्ट्रावायलेट रेज की बात कर रहा था, वो देख लीजिए। हमारे अर्थ में के एटमोस्फियर में जो सेकेंड लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फियर, सेकेंड लेयर कौन सी है? वही है ना, ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे है, सेकेंड में स्ट्रेटोस्फियर, नीचे से दूसरा स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर क्या करता है वो देख लीजिए। इसी में धरती से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये है ना, इससे 50 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो ओजोन लेयर है, ओजोन परत। अब ये ओजोन परत क्या होती है? ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है O2, मतलब जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस बन जाती है। अब 2 एटम की जगह अगर तीसरा जुड़ जाए तो O3 लिख देते हैं। बोर्ड पे देखिएगा जरा, O, इरेज करना है इसको बोर्ड पे जरा, उस पर O3, पूरा नहीं, थोड़ा सा कर दो बस, बस O3, ये होता है ओजोन का फॉर्मूला। इसमें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के एटम जब जुड़ जाते हैं तो ओजोन गैस बनाते हैं, ओजोन गैस का एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। होता क्या है, इसकी खासियत क्या है? ये पूरी की पूरी ओजोन गैस वहां पर भरी हुई है, धरती से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो भी अल्ट्रा, दिलीप आगे आ जाओ थोड़ा, कुर्सी आगे बढ़ाओ। जो भी सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज आती है धरती तक, ये वहीं पर रुक जाती है, ये ओजोन लेयर उसको सोख लेती है अपने अंदर और नीचे नहीं आने देती। तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब कि एक बचाव वाली परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचा लेती है। अगर ये नहीं रहती तो क्या होता, पूरा का पूरा ओजोन लेयर हम तक आ जाता, ओ सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेज हम तक आ जाता, पराबैंगनी किरणें आ जाती और हमको कैंसर हो सकता था, धरती का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। समझ में आ गया ओजोन परत क्या है? आया समझ में? किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, मैं फिर से बताऊंगा। देखिए, ओजोन परत मतलब धरती से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गैस की पूरी परत, लेयर, गैस फैली हुई है। और वो गैस कौन सी है? ओजोन गैस, ठीक है। उस गैस के नाम पे ही उसकी पूरी जमावड़ा या जो इकट्ठा जो हो रखा है, उसी को ओजोन परत या ओजोन लेयर कहते हैं। इसका काम क्या है कि सूरज की रोशनी जब ऊपर से आती है धरती पर, तो सबसे पहले हवा से होकर के ही आएगी ना ऊपर से, तो सबसे पहले ओजोन परत तक जाएगी ऊपर से, तो वो ऊपर ही इसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को, और धरती तक आने ही नहीं देता। जगह है वहां पे, बट क्या आवाज, तो गर्मी के मजे लो, आ गया, यहाँ आ जाओ कहीं। अच्छी आवाज आ रही है ना? देखो आने लगी आवाज इसकी। मुंह बंद, तुम्हारी चिंता, अपनी चिंता तुम खुद करोगे ना, मैं क्या अपने खोपड़ी पे बिठा लूंगा तुम्हें? ये मैंने सबको खुद करना है। देखिए, तो ओजोन लेयर क्या करती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है, पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और धरती तक आने ही नहीं देती, हम बच जाते हैं। अब एक समस्या मैं आपको और बता दूं, हो सकता है इसमें ना हो या आगे पढ़ना हो, तो मैं अभी बता देता हूं।
हम लोग एसी यूज करते हैं ना, एसी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज यूज करते हैं, फ्रिज। तो रेफ्रिजरेटर और एसी में बहुत पहले 1980 या 82 के करीब, 85 की बात बता रहा हूं, उस समय एक गैस यूज की जाती थी। गैस भरते हैं ना, फ्रिज में गैस खत्म हो गई, एसी में भी गैस भरी जाती है। उस गैस, पहले जो गैस आती थी उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहा जाता था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, वो गैस का क्या नाम था? CFC। CFC। इससे क्या हुआ, इस गैस की प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे तो कोई नुकसान नहीं था इस गैस का, हमको आपको हमारे आसपास अगर ये आ भी जाए, सांस में ले भी ले, हमें कोई खतरा नहीं था, स्वास्थ्य को कोई भी खतरा नहीं, वातावरण को भी कोई खतरा नहीं। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जब ऊपर जाती थी ना, हवा तो ऊपर जाएगी, गैस ऊपर उठेगी, तो जो O3 मतलब कि ओजोन गैस, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 एटम के जुड़ने से बना होता है ना, तो ये गैस जब जाके टकराती थी तो O3 को तोड़ देती थी, तीनों एटम को अलग अलग तोड़ देती थी, जिससे क्या होने लगा, वहां पर एक एक करके ओजोन गैस की एटम्स को तोड़ने लगी, तो ओजोन गैस की कमी होने लगी। जहां ऊपर ओजोन गैस की पूरी परत थी, लेयर थी, वो कम होने लगी। ठीक है, क्या हुआ? पॉलिटी का जो आप लोग को जितने क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं ना, उसी का टेस्ट देना है आप लोग को। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस होती है, वो क्या करती है कि जब ओजोन से टकराती है या ओजोन से मिलती है, तो ओजोन जो 3 ऑक्सीजन के एटम के जुड़ने से बना होता है, तीनों को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओजोन गैस तो खत्म होने लगेगी ना। 1978 में मॉन्ट्रियल, यूरोप का एक देश है, कनाडा का, सॉरी कनाडा का, अमेरिका का, तो वहां पर पूरे दुनिया के देश आए और कहा गया भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अगर इसी तरह से होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धरती से पूरा का पूरा ओजोन लेयर ही खत्म हो जाएगा, और ओजोन लेयर खत्म होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक आएंगी और धरती का विनाश हो जाएगा। तो कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के साइंटिस्ट लोग थे, अंटार्कटिका गए हुए थे। वहां पर उन लोगों ने रिसर्च किया, देखा होगा तो पाया कि ओजोन लेयर में सुराख है, मतलब कि वहां सुराख का मतलब ये हुआ कि वहां पर ओजोन लेयर ही एब्सेंट है, गायब है वहां से। ठीक है ना, अब ओजोन लेयर गायब है भाई, तो बड़ी समस्या है। उन्होंने आके दुनिया में प्रचार किया, बताया पूरे दुनिया को, देशों को, अपनी सरकारों को कैसी समस्या है। तो सरकार ने मॉन्ट्रियल में एक मीटिंग बुलाई, दुनिया के सारे देश वहां पर आए और उन लोगों ने डिसाइड किया कि आखिर हो क्यों रहा है, तो पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के चलते हो रहा है। तो लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया और कहा कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज नहीं किया जाएगा, इसके बदले कोई दूसरा गैस यूज किया जाएगा। तो अब रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन जो एसी हम लोग यूज करते हैं, वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ना यूज करके दूसरी गैस यूज की जाती है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आज के डेट में, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि अब ओजोन लेयर बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसको कोई नुकसान नहीं। आगे देखो, नियॉन, नियॉन गैस भी है, या और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो टेक्निकल टर्म याद नहीं है मेरे को, बहुत सारी गैसेस थी। नियॉन याद रखना, एक गैस का नाम याद रखना। अब देखो, अभी जो रेफ्रिजरेटर में इन सब चीज यूज की जाती है, आर्गन, हाँ, आर्गन जो है बहुत हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियॉन, ओजोन, ये हल्की गैसें होती है और धरती के बहुत ऊंचाई पर होती है। जो भारी गैस होगी नीचे होगी ना, हैवी गैस 3 है,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए वो नीचे होती है। अगर आप ऊंचे पहाड़ पर चढ़ोगे ना बहुत ज्यादा हाइट पे, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उतनी हाइट पे ऑक्सीजन कम हो जाता है। समझ में आ रही बात? अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन लेयर क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव या हरित गृह गैस। वो क्या है देखिए, वैश्विक उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या होता है? ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ग्रीन हाउस नाम क्या होता है, ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है। यूरोप में या अमेरिका के ऐसे जगहों पे दुनिया के, चाहे रूस हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, या कनाडा जैसे, जहां पे सालों भर है ना बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, और कुछ ही मौसम ऐसा होता है जब धूप रहती है। तो वहां पे नर्सरी बनाते हैं ना, नर्सरी, या पेड़ पौधों को उगाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं, मतलब छत पूरी कांच की होगी। आपने धूप में कभी कार पार्क की होगी, मम्मी पापा ने कभी ना कभी देखा होगा, तो जैसे ही धूप में अगर पार्क कर दोगे ना और खोलोगे गेट, तो लगेगा ना कि अंदर भट्टी जल रही है, इतनी गर्म हो जाती है कार। पता है ऐसा क्यों होता है? कौन बच्चा बताएगा? देखें किसमें कितना है दम, बोलो। क्या बेटा, नहीं समझा? निकल नहीं पाती, बिल्कुल सही। देखिए मैं बताता हूँ, होता क्या है, कांच की एक खासियत होती है, लाइट उसके थ्रू इंटर तो कर जाती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे टकरा करके फिर लौट के बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, तो सूरज की जब रोशनी आती है तो साथ साथ अपनी गर्माहट भी तो लेके आती है, और टकरा के वो वापस लौट नहीं पाती। तो जितना भी धूप आता है, सारा का सारा उस रूम में, उस बड़े से हॉल में या नर्सरी में इकट्ठा हो जाता है। और जहां बर्फ ही बर्फ रहता है, वहां पर गर्माहट की जरूरत पड़ेगी ना पौधों को, नहीं तो गर्मी नहीं मिलेगी तो उगेंगे कैसे? तो इसलिए वहां उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस कहा जाता है। ग्रीन हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर ऐसा घर जहां केवल पेड़ पौधे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल लेकर के वैज्ञानिक लोगों ने ग्रीन हाउस गैस नाम दिया। कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसें भी होती हैं। ठीक है, अब खुद सोचो, हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, बहुत अलग अलग तरह की गैसें हवाओं में फैली हुई है। सूरज की रोशनी जिस तरह से कांच से होते हुए या ग्लास से होते हुए हम तक आती है, कार के अंदर आती है, उसी तरह सूरज की रोशनी इन हवाओं को भी चीरते हुए हम तक आ जाती है, आती है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि कुछ गैसें कांच की जैसे बिहेव करती, मतलब कि उनके ऊपर से सन की लाइट आ तो जाती है धरती तक क्रॉस करके, लेकिन धरती से टकराने के बाद वो उनको वापस लौट के जाने नहीं देते। और ऐसी गैसें कौन कौन सी है बेटा? वैसे मत करो, घर ले जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, दूसरा मीथेन है, तीसरा ओजोन है। ये सारी गैसें होती है, बता रहे। ग्रीन हाउस मतलब ऐसा घर, कांच का घर, जिसमें सूरज की रोशनी या गर्माहट आ तो जाती है, लेकिन टकरा के लौट नहीं पाती, मतलब दोबारा वापस निकल नहीं पाती। ज्यादा सर्दी वाले इलाकों में आप देख सकते हो, अगर जम्मू कश्मीर या हिमाचल उमाचल में जाओगे, तो वहां पर भी कुछ कुछ ग्रीन हाउस बनाई जाती है, कुछ बागीचे टाइप के जो फूल पत्ती लगाए जाते हैं। यूरोप में तो मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सालों भर बने, कुछ ही महीने गर्मी के रहते हैं, नहीं तो बर्फ ही बर्फ रहता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, धरती पे भी ऐसा ही होता है, सूरज की रोशनी हवाओं को चीरते हुए धरती तक तो आ जाती है, लेकिन टकरा करके सारा का सारा लौट नहीं पाती। अगर सारी की सारी लौट जाएगी तो धरती गर्मी नहीं रहेगी, फिर बिल्कुल बर्फ हो जाएगी। कुछ गैसें ऐसी हैं
जो बिल्कुल इनको लौटने नहीं देती, रोक करके रख लेती है। अब थोड़ा बहुत रोक ले तो जरूरी है, थोड़ी गर्माहट तो चाहिए हमको धरती पे जीने के लिए। लेकिन अगर बिल्कुल अब ज्यादा रोकने लगे, पहले क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुरू में भी थी, मीथेन पहले भी था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाते, ज्यादा धरती के तापमान को रोक लेते। सूरज की रोशनी आई, कुछ कुछ को रोका और कुछ लौट गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 पहले ही कम था। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पे बढ़ती जा रही है हमारे, और भी मीथेन गैस, ओजोन गैस बढ़ती जा रही है, तो इससे दिक्कत क्या हो रहा है, अब धरती पे जितना भी सूरज का रोशनी आता है ना, ज्यादा से ज्यादा रोक लिया जाता है, इसको टकरा करके वापस नहीं जाने दिया जाता। अब खुद सोचो, कोई सूरज की रोशनी पूरी आए और टकरा करके लौट नहीं पाए, तो ये कमरा कैसे, जिस तरह से कार जो है, कार क्या क्या करता है, कार अगर धूप में लगी रहेगी तो कांच से धूप अंदर आएगी, पूरी गर्म रहेगी, उसमें बैठ पाएंगे, मर जाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, AC चला देते हैं, वो क्या करता है, अंदर की गर्माहट को बाहर खींच देता है। खिड़की भी खोल सकते हैं, बिल्कुल, खिड़की खोल दीजिए तो फिर वो निकल जाएगी बाहर हवाओं के साथ। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब ऐसी गैसें जो सूरज की रोशनी को धरती तक आने तो देती हैं, लेकिन धरती से टकरा करके दोबारा जब रोशनी लौटती है तो लौटने नहीं देती, जिससे कि धरती का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ने लगता है। समझ में आया? और ये गैसें कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऐसे बहुत सारी गैसें। अब तो इससे होता क्या है, इससे ये दिक्कत होती है कि धरती का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है। तो धरती के इसी तरह से टेम्परेचर के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मन कहते हैं। धरती के टेम्परेचर का बढ़ना। ओ बाबू, का मंगल ग्रह जाओगे, आराम से बैठो, खोपड़ी पे गिरेगा ना तो टन से आवाज आएगी। तुम कर क्या रहे हो, रीडिंग क्यों नहीं करते, निकालो। इसका मैं प्लान बनाऊंगा, ठीक है ना। अभी कोई क्लास इंड होगी ना, मेरे को याद दिलाना। अब देखिए, तो ग्रीन हाउस क्या होता है आपको समझ में आया, यूरोप में या कहीं भी सर्दी वाले इलाकों में कांच के घर को कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी गैस है जो धरती तक सूर्य की रोशनी को आने देती है, लेकिन टकरा के लौटने नहीं देती। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो धरती का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आगे देखिए, अब एक सोचने वाली बात है, 7th क्लास को तो शायद पता भी होगा, साइंस अच्छे से पढ़ाई है और साइंस से रिलेटेड चीजें। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है, 78%। इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे कैसे यूज करते हैं और हम कैसे यूज करते हैं, यह हमारे काम की है या बकवास है, बताइए। हाँ, कैसे, नाइट्रेट, समझे। लार बनाती है, किसमें होता है ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, पागल हो गए हो। अरे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन क्यों होगा, आटे में, पागल से। आटे में ऑक्सीजन, नया कॉन्सेप्ट, नोबेल प्राइज मिलेगा भैया को फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। हाँ सुन लिया मैंने, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन अभी तक नहीं बनाई गई है, ठीक है ना। सेचुरेटेड होती है, बाहर से ही ऑक्सीजन को लेकर के या किसी तरह केमिकल करके बना दिया जाता है। हाँ आर्टिफिशियल भी कर सकते हो,
मैं बता रहा हूँ, देखो सुन लीजिए। जो नाइट्रोजन होता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको डायरेक्टली ना तो प्लांट ले सकते हैं, हाँ, और ना हम ले सकते हैं। तो जो भी दलहन वाली फसल होती है जिसमें बीज होते हैं, चना में बीज होता है, मटर, मूंग, मसूर, अरहर, जितनी भी दाल खाते हैं, ठीक है, और सबसे अधिक तो सोयाबीन, सेम की खाते हैं ना, सेम की जो हम सब्जी खाते हैं, फ्रेंच बीन्स की सब्जियां खाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है वो हम लोग के लिए। तू क्यों बेटे मुंह बार बार छुपा रहा है, क्यों, नाक में कीड़े लग गए, लाज लग रहा है बेटा, है? दिए भाई जरा एक गमछा उसने मुंह ढकने के लिए, हर बार मुंह से ढके, जरा पता नहीं किस चीज की शर्म आ रही है भाई ने। ब्याह है भाई कल तेरा, ब्याह है कल तेरा, इतना लजा रहा है। देख यहाँ ध्यान दे। तो जितना भी ऐसी फसलें जिनमें बीज होता है फल में, उनकी जो जड़ होती है ना, प्लांट की जो जड़ होती है, उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास और भी बहुत सारे, आप राइजोबियम याद रखो छोटे हो तो। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, तो वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है, उसको नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट में बदलता है तो प्लांट नाइट्रेट को खाद की तरह ले लेते हैं। शांत, कौन बोल रहा है? वो अपना काम कर रहे हैं, आप इधर देखो। नाइट्रेट में बदल देता है, प्लांट ने नाइट्रोजन तो नहीं लिया ना, वो खाद के रूप में जमीन से नाइट्रेट ले लेती है। और जो प्लांट नाइट्रेट जमीन से लेते हैं, जिन जिन प्लांट की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो सारे के सारे प्लांट के अगर आप ग्रेन या फ्रूट को खाओगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है ना, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। वो भी तो एक तरह का बीज ही है, दाल टाइप का ही तो होता है। अब चने की दाल खाओ, अरहर, मूंग, चना, मटर, ये जो भी खाओगे सब में प्रोटीन होता है। तो जो भी वेजिटेरियन होते हैं, मैं हर बच्चे को कहता हूं ना कि सुबह में, दिन में दाल और रात में दूध पिया करो, दोनों में प्रोटीन होता है। दाल तो हर वेजिटेरियन को खाना ही चाहिए। अब ऐसा कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोटी में चाउमीन लपेट के खा लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा उससे न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों को। हाँ मैगी, देखो बोला मैगी, मैंने बोला नहीं, बोला नहीं मैंने उसको। बनती है ना किसी ना किसी की दाल, मतलब कौन आदमी कुकर में जाता है? कहता है किसी ना किसी की दाल बन जाती, मैं तो डर ही गया। मुझे घर पे कभी मत बुलाना, मैं बस पानी पिला के बाहर बाहर से भेज देना, नहीं तो पता चला हमारी दाल बना दी कहीं कुकर में डाल के। चलो देखिए ध्यान दीजिएगा। और अब देखो मैं एक चीज और भी आप लोग को जानकारी का बताता हूँ। या तो डोले लेके आता, मैं डर जाता हूँ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। मैं जिस, देखो ध्यान दो, एक चीज और, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, भगवान ने ऐसी कोई छन्नी या फिल्टर नहीं बना रखी कि केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाए। हमारे आसपास जितनी भी गैसेस होती है एयर में ना, सारी की सारी अंदर जाती है, लेकिन यूज केवल ऑक्सीजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है, नाइट्रोजन भी अंदर जाता है, सब कुछ अंदर जाता है। जो जैसे जाता है वो वैसे ही फिर बाहर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हम भी सांस में लेते हैं पूरा, क्योंकि छान तो सकते नहीं। जितना नाइट्रोजन अंदर जाता है, टोटल का टोटल नाइट्रोजन फिर सांस के द्वारा बाहर भी निकल जाता है। हमारे शरीर में उसका कोई यूज नहीं होता इस तरह से। तो नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, मैंने बताया था। प्रोटीन जो हम खाते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है, वो सारा का सारा नाइट्रोजन का कमाल है। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता। और हमारे शरीर का बहुत सारा हिस्सा बिना प्रोटीन का तो बन ही नहीं सकता। हमारा बॉडी का जो सेल होता है, 8 क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, छोटा से छोटा जो हिस्सा होता है वो भी प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये डोले चमकते हुए मेरे नहीं, आप लोग के जो डोले हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन तो आपको पता ही है बहुत सारे कामों में यूज होता है। शकरकंद से, शकरकंद
नहीं, चिकन में भी बेटा सोयाबीन जितना नहीं होता। आप मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लो, मैं अब बताता हूँ। आप चिकन खा लोगे, कोई कोई आदमी 1-1 किलो चिकन भी खा सकता है जो राक्षस हो, ठीक है। लेकिन सोयाबीन को है ना, जैसे फुला दो पानी में भिगोते हैं ना, आप 1 कटोरी से ज्यादा खाओगे ना तो 10 दिन तक है ना दस्त हो जाए, मैंने आपको कब्जी हो जाएगी, डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। तो मैं इसी पर है ना एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हुआ क्या एक्सपेरिमेंट। मैं और देखो बेटा, आज आप लोग का है ना पेपर भी लंबा है, तो मैं आज इतने पे चैप्टर खत्म करता हूँ, आप लोग पहले टेस्ट दे देना, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, कल इस चैप्टर को पूरा खत्म कराने की कोशिश करें।